और देश भर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में छापेमारी की है। 12 राज्यों में छापेमारी हुई है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रामविलास वेदांती महाराज का कहना है कि छापेमारी के साथ साथ उसके सरगना को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध करने के बाद उसका पूरा कारोबार पीएफआई ने अपने हाथों में ले लिया है और यही वजह है कि जो अनपढ़ मुस्लिम युवक हैं उन्हें बरगलाकर आतंकवाद की ओर धकेला जा रहा है। रामविलास वेदांती महाराज ने कहा कि एक मुस्लिम परिवार अयोध्या में है जो राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का चंदा देकर हमारे साथ मंदिर निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर पीएफआई के ये लोग हैं जो देश में सिर्फ हिंसा फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उन लोगों के खिलाफ हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं और हिंसा फैलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रामविलास वेदांती महाराज जी हैं। महाराज जी, ये बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी चल रही है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पीएफआई को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जब बटला हाउस कांड दिल्ली में हुआ और उस समय सिमी पर प्रतिबंध लगा, पूरे देश में सिमी पर प्रतिबंध लगा। उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, सिमी चल रहा था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, सिमी चल रहा था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर विषय को अपने सामने रखा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी तक इसका जायज़ा लिया जा रहा था कि कौन क्या कर रहा है, और अब पता चल गया कि सिमी के प्रतिबंध के बाद पीएफआई ने वो पद ग्रहण कर लिया। सिमी की जगह पीएफआई आ गया और पीएफआई के माध्यम से भारत के गरीब, अपठित, अज्ञानी मुसलमानों को पैसा देकर, प्रलोभन देकर और उनके मन में भारत के प्रति घृणा पैदा करके विदेशों से पैसा ला करके और उनको दे करके आतंकवादी बनाने का काम शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे कराया, ओवैसी कूद पड़ा। सर्वे की क्या ज़रूरत है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिन मदरसों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण किया जाता, कहा जाता है कि गैर मुस्लिम लोग काफिर हैं। अभी एक देवबंद का मौलवी उसमें पढ़ा हुआ, उसका वक्तव्य मैंने जी न्यूज़ में सुना, मैंने इंडिया न्यूज़ में सुना, मैंने एनडीटीवी में सुना। वो खुलेआम बोल रहा है कि मदरसों में गैर मुसलमानों को काफिर कहकर और इस प्रकार उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है और कुरान का नाम देकर कहा जा रहा है कि ये काफिरों को मारने का आदेश कुरान ने दिया है। इस बात को जब मैं एक देवबंद के मौलवी से सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज इस देश के अंदर मोदी जी की दृष्टि सब पर है, पीएफआई पर विशेष रूप से है। ये छापा पश्चिम बंगाल में डाला जाए, ये छापा केरल में डाला जाए, ये छापा तमिलनाडु में डाला जाए, ये राजा को गिरफ्तार किया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने आतंकवादी यहाँ पल रहे हैं। ऐसे लोग संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पीएफआई पर जो छापा पड़ा है कम है और ज़्यादा छापा डालना चाहिए। राजस्थान में छापा डालना चाहिए, ये छापा जम्मू कश्मीर में डालना चाहिए, पंजाब में डालना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल भी आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम दिल्ली में कर रहे हैं। आपने देखा, हमारे साथ वेदांती महाराज जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पीएफआई को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहिए सरकार को। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।